ब्यूटीफुल माइंड्स, मेरा नाम है राशिद और आप है दुबई टेक चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो रनिंग बिजनेस लेना चाहते हैं या फिर रनिंग कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन बिजनेस खरीदने का प्लान कर रहे हैं। तो ये वीडियो मिस मत करिए, नहीं तो पक्का तो लाखों का लॉस हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको रनिंग बिजनेस परचेज करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं हमारा एक्सक्लूसिव रनिंग बिजनेस रिव्यू सीरीज, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्या क्वेश्चंस ओनर से पूछने चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट चेक्स करने चाहिए और फाइनल डील से पहले किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपका रनिंग बिजनेस सेफ है या रिस्की। लोकेशन और नियर बाय क्राउड टाइप ये देखना सबसे पहला स्टेप है। क्या ये एरिया ऑफिस क्राउड का है या रेजिडेंशियल लोग रहते हैं या फिर बैचलर जोन है, क्योंकि यही फैक्टर डिसाइड करता है कि आपका डेली सेल किस टाइप के कस्टमर से आएगा। इक्विपमेंट, फर्नीचर, ट्रेड लाइसेंस या सिर्फ गुडविल हमेशा लिखित में कंफर्म करो, वर्बल प्रॉमिस पे मत जाओ। बिजनेस कितने साल पुराना है? पुरानी सेटअप होने का मतलब हो सकता है रेगुलर कस्टमर्स मिले, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो। ट्रेड लाइसेंस ट्रांसफरेबल है या नहीं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर लाइसेंस ट्रांसफर नहीं होता तो लीगली आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकते। हमेशा ओनर से कंफर्म करें कि लाइसेंस आपके नेम ट्रांसफर हो सकता है। इजारी और देवा बिल्स क्लियर है या पेंडिंग, ये चेक करना कंपलसरी है। पेंडिंग बिल्स आपको हैंडओवर के बाद पे करने पड़ सकते हैं और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट और हेडेक क्रिएट करेगा। दोस्तों बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। जब भी आप ओनर से मिलो ये सवाल जरूर पूछो। नंबर 1, डेली और मंथली एवरेज सेल्स कितनी है? ये देखना जरूरी है कि बिजनेस कंसिस्टेंटली सेल जनरेट कर रहा है या सिर्फ पीक डेज पे बिजी है। आफ्टर रेंट, स्टाफ सैलरी और एग्रीगेटर कमीशंस, सिर्फ सेल्स देखना काफी नहीं है। रियल प्रॉफिट आपके पॉकेट में कितना जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। 3 नंबर याद रखो, देवा, गैस और म्यूनिसिपैलिटी एक्सपेंसेस कितना आता है, ये हर मंथ आपके कॉस्ट में ऐड होगा और ये भी प्रॉफिट को डायरेक्टली। नेक्स्ट पूछिए आपकी क्या कोई लोन, फाइन या पेंडिंग सप्लायर पेमेंट है। ये चेक करना कंपलसरी है क्योंकि अगर प्रीवियस ओनर के अनपेड लोन्स या सप्लायर ड्यूज आपके नाम ट्रांसफर हो गए तो आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बर्डन फेस करना पड़ेगा। हमेशा ओनर से डिटेल लिस्ट पूछो और लिखित कंफर्मेशन लो। बात करते हैं स्टाफ और ऑपरेशंस पे। दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है कि कितने स्टाफ करंटली काम कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट क्या वो स्टाफ आपके साथ ट्रांसफर होंगे या डील के बाद छोड़ के जाएंगे, क्योंकि एक ट्रेन टीम एक रेडीमेड एसेट होती है जिसे रिप्लेस करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली दोनों हो सकता है। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों, इक्विपमेंट और एसेट्स चेक। ये स्टेप बहुत लोग स्किप कर देते हैं और बाद में रिपेयर कॉस्ट उनके सर पे आ जाती है। जब आप सेलर से मिलो सबसे पहले पूछो कि कौन से मशीन इंक्लूडेड है। फ्रायर, ग्रिल, एग्जॉस्ट, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रीजर, जूसर, कॉफी मशीन, पोस्ट सिस्टम, सबकी लिस्ट ब्रांड, मॉडल और परचेज ईयर के साथ लिखित में लो। क्या सब कुछ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है? इक्विपमेंट्स के मेंटेनेंस बिल या वारंटी पेपर्स अवेलेबल हैं। सेलर अगर एक्चुअल बिल्स दिखाता है इसका मतलब इक्विपमेंट रेगुलरली सर्विस होता रहे और आपके लिए फ्यूचर ब्रेकडाउन का रिस्क कम हो जाता है। लेकिन अगर सेलर बोलता है हाँ सब ठीक है पर कोई प्रूफ नहीं देता, समझ जाओ रिपेयर कॉस्ट आपके ऊपर गिर सकती है। और दोस्तों किस चीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आएगी? फ्रायर, फ्रिज, एग्जॉस्ट मोटर, आइस मशीन, कॉफी मशीन, इन सब के प्राइस दुबई मार्केट में फिक्स्ड होते हैं। ये सब जानना इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि रनिंग बिजनेस सस्ता मिल रहा है या फिर इक्विपमेंट की वजह से महंगा पड़ जाएगा। चलो एक और इम्पोर्टेंट चीज चेक करो, रेस्टोरेंट के पास कौन सा कार्ड स्वाइप मशीन लगा हुआ है, कौन से बैंक का पोस है, उसका मंथली रेंटल कितना लग रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट हर कार्ड ट्रांजैक्शन पे कितना कमीशन डिडक्ट होता है, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले कि कार्ड पेमेंट से आपका कितना प्रॉफिट कट हो रहा है। आज के टाइम में दोस्तों ऑनलाइन प्रेजेंस सब कुछ है, चाहे कैफे हो, रेस्टोरेंट हो या क्लाउड किचन। एग्रीगेटर्स डिसाइड करते हैं आपका 40 to 80% बिजनेस। पूछो एग्रीगेटर्स पे लिस्टिंग एक्टिव है या नहीं। तालाबात, नून, करीम, स्माइल सब चेक करो। और अगर लिस्टिंग एक्टिव है तो इंपॉर्टेंट सवाल, कौन से प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं और कौन से बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, क्योंकि फास्ट प्लेटफॉर्म। दोस्तों फास्ट एग्रीगेटर्स आपका डेली कैश फ्लो बनाते हैं। जो प्लेटफॉर्म फास्ट चल रहा होता है ना वही आपके किचन को रोज सर्वाइव करवाता है, और जो प्लेटफॉर्म स्लो चल रहे होते हैं वो एक चीज क्लियरली बता देते हैं, ब्रांड स्ट्रांग है या सिर्फ लोकेशन के भरोसे चल रहा है। अगर लिस्टिंग एक्टिव ही नहीं है तो फिर स्टार्टिंग में आपको हैवी मार्केटिंग पुश देनी पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा। रेटिंग्स और रिव्यूज, ये आपको असली हेल्थ रिपोर्ट देता है बिजनेस का। रिव्यूज को इग्नोर मत करना, ये रियल कस्टमर्स का फीडबैक होता है और बिजनेस के रिस्क लेवल का सिग्नल भी। दोस्तों बिजनेस के सोशल मीडिया पेजेस चेक करो। अगर पेज पे रियल एंगेजमेंट है, कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब ब्रांड की मार्केट में डिमांड है। लेकिन अगर फॉलोअर्स ज्यादा है लेकिन एंगेजमेंट जीरो है तो समझ लो या तो फॉलोअर्स फेक है या ऑडियंस ब्रांड से कनेक्ट ही नहीं हो रही। एनालिटिक्स में जाकर ये सब देखो, कौन कमेंट कर रहा है, कितना लाइक हो रहा है, एंगेजमेंट रेट ऊपर जा रहा है। दोस्तों लोकेशन और कंपटीशन चेक करना बहुत जरूरी है। पहला सवाल, 1 किलोमीटर के अंदर कितने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं? डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स मतलब वही टाइप के कैफेज या रेस्टोरेंट्स जो सेम मेन्यू और प्राइस रेंज ऑफर करते हैं। इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? जैसे नियर बाय जूस शॉप, स्नैक कॉर्नर्स या क्लाउड किचन्स जो कस्टमर्स का अटेंशन। कंपटीशन एनालिसिस से दोस्तों आपको बहुत क्लियर आइडिया मिलता है बिजनेस के लिए कस्टमर बेस अवेलेबल है या नहीं, डेली फुटफॉल काफी होगा या कम, और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे सेट करनी है।
और लोकेशन चेक के लिए एक सिंपल ट्रिक, गूगल मैप्स का रोड व्यू यूज करो। देखो क्राउड कैसे आ रहा है, पार्किंग अवेलेबल है। ये छोटी छोटी चीजें, लोकेशन, क्राउड टाइप, पार्किंग, नियर बाय ऑफिसेस, डायरेक्टली आपके डेली सेल्स और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को इफेक्ट करती है। अगर आप इन चीजों को इग्नोर करोगे तो समझ लो कि हाई रेंट और लो फुटफॉल का कॉम्बिनेशन बहुत रिस्की हो सकता है। लेट्स चेक करते हैं क्या आरटीए आउटडोर टेबल स्पेस अलाउड है। अगर परमिशन है तो आप फुटफॉल और सीटिंग कैपेसिटी बूस्ट कर सकते हो, अगर नहीं तो एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए रिस्ट्रिक्शन है। पार्किंग अवेलेबल है या नहीं, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए पार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल चीजें सबसे क्रिटिकल हैं जब आप कोई रनिंग बिजनेस परचेस कर रहे हो। पहला, ट्रेड लाइसेंस चेक करो, लाइसेंस ट्रांसफरेबल है या नहीं, देखो क्लियर स्टैंप लग गया। दूसरा, एजारी और डीवा बिल्स क्लियर है या पेंडिंग, ग्रीन ग्लो मतलब सब सेट, रेड आए तो फ्यूचर पेनल्टीज बचते नहीं। तीसरा, पेंडिंग फाइन्स, लोन्स या सप्लायर पेमेंट्स, अगर पाइल हुआ है तो ये आपका एक्स्ट्रा पैसा खींच लेगा। चौथा, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स, खासकर लीज एग्रीमेंट हमेशा लिखित में लो, वर्बल कभी नहीं। चाहे लीज हो, की मनी डील हो या ट्रेड लाइसेंस ट्रांसफर, सब कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए। वर्बल प्रॉमिसेस से सिर्फ कंफ्यूजन और रिस्क आता है और बाद में लीगल फाइट हो सकती है। तो रिटर्न एग्रीमेंट जरूर लो और ओनर का वैलिड आईडी प्रूफ भी अटैच करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों फाइनल एडवाइस मेरा यही है कि अगर आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो तो स्मॉल कैफे या जूस काउंटर बेस्ट स्टार्ट है आपके लिए। लो रिस्क, हाई लर्निंग, और अगर आप स्मार्ट डिलीवरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो प्रॉफिट डबल हो सकता है। दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी एंड आई नो कि आपके पास और भी क्वेश्चंस है। कमेंट सेक्शन ओपन है तो आप अपने सवाल वहां पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। Thank you for watching the video. Check care and welcome. मतलब